शालोम। प्रभु यीशु के नाम में आपको शांति मिले। इस मैसेज का टाइटल है उद्धार का अद्भुत संदेश। आज मैं आपको आदम और हव्वा की अनोखी प्रेम कहानी के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आदम ने जानबूझकर पाप किया, उसे ये करना पड़ा। दोस्तों, मैं हूं मार्क सापड़ी। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने लाइफ प्रेशियस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसे आज ही डाउनलोड कीजिए। इट्स ए यूजफुल ऐप। यूट्यूब पर यह मेरा पहला संदेश है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस चैनल पर जीवन के बारे में बातें होंगी। एवरलास्टिंग लाइफ इन क्राइस्ट, अनंत जीवन, कभी न खत्म होने वाला जीवन, हमेशा की जिंदगी केवल यीशु मसीह देता है उन्हें जो उस पर विश्वास करते हैं और उससे प्रेम करते हैं। पवित्र पुस्तक बाइबल बताती है कि यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वह एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो स्वर्ग में रहता है और उसकी सृष्टि पर राज करता है। ये सारी सृष्टि और सारे प्राणी, जिसमें हम मनुष्य भी शामिल हैं, सब उस महान परमेश्वर की रचना है जो कि सृष्टि करता है। द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, क्रिएटर ऑफ लाइफ, ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने स्वयं को यीशु मसीह के रूप में प्रकट किया। यीशु या यीशुआ नाम का अर्थ है उद्धार, साल्वेशन। हाँ दोस्तों, पाप में गिरे हुए हम पापी और अपवित्र मनुष्यों का उद्धार करने के लिए ही पवित्र यीशु मानव रूप लेकर इस धरती पर आया। पापों की क्षमा या उद्धार या मुक्ति केवल प्रभु यीशु हमें देता है और वही दे सकता है, क्योंकि हमारे गुनाहों की सजा उसने अपने ऊपर ले ली। हमारे पापों के लिए उसने अपना पवित्र खून बहाया और परमेश्वर के द्वारा मनुष्यों को दी गई व्यवस्था या डिवाइन लॉ या ईश्वरीय कानून को पूरा किया। पवित्र, न्यायी और धर्मी परमेश्वर पाप को यूं ही अनदेखा नहीं करता और यूं ही क्षमा नहीं कर सकता। हबक्कुक 1:13, उसकी आंखें इतनी शुद्ध हैं कि वह बुराई को देख ही नहीं सकता। जी हाँ, वह बुराई या अधर्म या पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका लॉ कहता है sin must be dealt with and a sinner must be punished। परमेश्वर पाप के साथ कठोर व्यवहार करता है और उसकी व्यवस्था के अनुसार पापी को दंड मिलना ही चाहिए। अगर पाप को अनदेखा करना होता या पाप को इग्नोर करके यूं ही क्षमा करना होता तो परमेश्वर आदम और हव्वा से कह देता, बच्चों, तुमने मेरी बात नहीं मानी, पर कोई बात नहीं, चलो एक बार माफ कर देता हूँ, अगली बार ऐसी गलती नहीं करना। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। आदम और हव्वा के पाप के साथ परमेश्वर ने कठोरता से व्यवहार किया और उन दोनों को अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया। नेचुरल एसी से निकलकर वे झुलसाती धूप में आ गए और उनके लिए सब कुछ बदल गया। पूरा आराम चला गया, सारी शांति खो गई और हर प्रकार की परेशानी शुरू हो गई। वे तो जानते भी नहीं थे कि तकलीफ क्या होती है। उनके साथ रहने वाले जो प्राणी पहले उनके मित्र थे, वे हिंसक हो गए और उनके दुश्मन बन गए। पहले जो धरती उन्हें फ्री में फल उपजा कर देती थी, अब उसी धरती पर कठोर परिश्रम करके उन्हें अपना पेट भरना था, क्योंकि उनके पाप के कारण धरती भी श्रापित हो चुकी थी। आदम और हव्वा ने कभी नहीं सोचा था कि परमेश्वर की छोटी सी आज्ञा नहीं मानने का इतना भयानक परिणाम होगा। जब उनके बच्चे हुए तो पहले बेटे ने ही एक छोटी सी बात पर अपने छोटे भाई की हत्या कर दी और इस दुनिया में मनुष्यों के बढ़ने के साथ साथ पाप भी बढ़ता गया। आप क्या सोचते हैं, क्या आदम और हव्वा पाप में गिरने के बाद रोए नहीं होंगे, पछताए नहीं होंगे, परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगे होंगे? बेशक वे बहुत रोए, क्योंकि वे केवल शरीर में बड़े थे पर हृदय में वे छोटे बच्चों के जैसे मासूम थे। उस अनाज्ञाकारिता के पाप से पहले वे 100% निर्दोष और पवित्र थे। वे नहीं जानते थे कि पाप क्या होता है। पाप का परिणाम उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। उत्पत्ति 5 में हम जिस हनोक के बारे में पढ़ते हैं, उसने एक पुस्तक लिखी है जिसमें उसने लिखा है कि आदम और हव्वा उस बगीचे से निकाले जाने के बाद बहुत तकलीफ में थे और बहुत घबराए हुए थे। वे बहुत रोते थे और रो रो कर बेहोश हो जाते थे। तब उन्हें सांत्वना और शांति देने के लिए परमेश्वर के दूत के द्वारा उन तक परमेश्वर का यह संदेश पहुंचा कि एक दिन परमेश्वर स्वयं मानव रूप लेकर इस धरती पर आएगा और मनुष्यों के उद्धार के लिए खुद अपना बलिदान देगा। उसके पुत्र के लहू के द्वारा ही मनुष्यों के पाप धुलेंगे और उन्हें उनके पापों की क्षमा मिलेगी। जो उस पर विश्वास करेंगे वे बच जाएंगे, जो उस पर विश्वास नहीं करेंगे वे नाश होंगे और अंत में परमेश्वर सारी सृष्टि को रेस्टोर करेगा। इस शुभ संदेश को सुनकर आदम और हव्वा को शांति मिली, पर उनके खून में जो पाप का स्वभाव आ गया था वो उनके बच्चों में ट्रांसफर हुआ और सारी मानव जाति में पाप या पाप का स्वभाव फैल गया।
इसीलिए रोमियो 3:23 में लिखा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आदम एक बीज के समान था, उसके अंदर पूरी मानव जाति थी। हम सब आदम के अंदर थे। जब उसने पाप किया तो हम सब ने पाप किया, जब वो मर गया तो हम सब मर गए। इसे लॉ ऑफ आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। हमें बचाने के लिए यीशु ने भी इसी लॉ का इस्तेमाल किया। यूहन्ना 12:32 में यीशु ने कहा, जब मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। यहाँ ऊंचे पर का मतलब है क्रूस पर। जब यीशु क्रूस पर था, उसने सारी मानव जाति को अपने हृदय में, अपनी आत्मा में समेट लिया और हम सब उसके अंदर थे। रोमियो 6 पूरा पढ़िए। जब हमने बपतिस्मा लिया तब उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा या बैप्टिज्म शब्द ग्रीक भाषा के बैप्टिजो शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है डुबाया जाना। गलातियों 3:27 में लिखा है, मसीह में हमारा बपतिस्मा हुआ, अर्थात हम मसीह में डुबाए गए। जब वह क्रूस पर था तब हम उसके अंदर थे। इसलिए लॉ ऑफ आइडेंटिफिकेशन के अनुसार जब यीशु हमारे पापों के बदले मरा और दफनाया गया और तीसरे दिन मृत्यु पर विजय पाकर जी उठा, तो हम भी उसके साथ मारे गए, दफनाए गए और जी उठे। हम पाप के लिए मर गए और धार्मिकता के लिए जी उठे, नए जीवन के लिए जी उठे, अनंत जीवन के लिए जी उठे। 1 कुरिन्थियों 15:22। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। यही है लॉ ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आदम और हवा उस बगीचे से निकाले जाने के बाद हिंसक हो चुके जंगली जानवरों से बचने के लिए एक गुफा में रहने लगे थे और वे परमेश्वर यहोवा का भय मानते थे। जब उनके बच्चे हुए तब उन्हें भी आदम और हवा ने परमेश्वर यहोवा के बारे में बताया और उन्हें परमेश्वर का भय मानना सिखाया, परमेश्वर के लिए बलिदान करना सिखाया। पर उनका पहला बेटा, जिसका नाम कैन था, वह शैतान की बातें सुनने लगा और शैतान ने उसे बहका दिया। दोस्तों, इस संसार के शोरगुल में शैतान की भी आवाज़ है और हमें उसकी बातों को नहीं सुनना चाहिए। उसकी बातों में मृत्यु है, केवल प्रभु यीशु की बातों में जीवन है। इस सृष्टि को रचने से पहले ही परमेश्वर को पता था कि जिस इंसान की वह रचना करेगा वह पाप में गिर जाएगा और परमेश्वर ने पहले ही इसका उपाय भी निकाल लिया। यूहन्ना 1:29 में लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है, जिसे परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए बलि किया। कब बलि किया? प्रकाशित वाक्य 13:8। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के समय ही अपने मेमने का वध किया। जी हाँ, परमेश्वर ने आत्मिक रेल्म में पहले ही सब कुछ कर दिया और जो कुछ उसने आत्मिक रेल्म में किया है वे सारी बातें इस दृश्य संसार में उसके द्वारा नियुक्त किए गए समय पर पूरी होती हैं। हमें तो कोई घटना होने के बाद जानकारी मिलती है, लेकिन परमेश्वर को पहले से सब कुछ पता है। उसने आत्मिक रेल्म में सब कुछ कर दिया है, हर युद्ध जीत लिया है और सब कुछ अपनी इच्छानुसार करके अपने सिंहासन पर पूर्ण शांति से बैठा है। उसकी नज़र में सब कुछ हो चुका है। परमेश्वर टाइमलेस है, समय और स्पेस से नहीं बंधा है। इस दृश्य संसार में परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए समयों पर वही सब होगा जो परमेश्वर ने आत्मिक रेल में पहले ही कर दिया है। स्वर्ग और स्वर्गदूतों को बनाना, आकाश मंडल और पृथ्वी को बनाना, फिर मनुष्य को बनाना, पाप में गिरी हुई मानव जाति का उद्धार करना, गिरे हुए स्वर्गदूतों और मन न फिराने वाले पापी मनुष्यों को नरक में डालना, अंत में आकाश और पृथ्वी को नया करके अपनी संपूर्ण सृष्टि को रेस्टोर करना और अनंत काल तक धर्मियों के साथ रहना। स्पिरिट रेल्म में यह सब करने में परमेश्वर को कितना समय लगा होगा? मैं सोचता हूँ तुरंत कर दिया होगा, उसे 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा। मत्ती 19:26, मरकुस 10:27 और लूका 1:37 में लिखा है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वह सृष्टि करता है, द क्रिएटर। उसके मन में विचार आते ही सब कुछ हो जाता है और उसके मन में केवल अच्छे और क्रिएटिव विचार ही आते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। अदन के बगीचे में आदम और हवा का रोना और पछताना देखकर प्रेमी परमेश्वर ने उन पर दया की, पर उनके पाप को इग्नोर नहीं किया, अनदेखा नहीं किया। यीशु के बलिदान के आधार पर परमेश्वर ने आदम और हवा की नग्नता को ढांपने के लिए उन्हें चमड़े के वस्त्र पहनाए। स्पष्ट है कि इसके लिए परमेश्वर को कम से कम 2 प्राणियों का बलिदान करना पड़ा। इन 2 प्राणियों का बलिदान यीशु के बलिदान को दर्शाता है।
बाइबल में हम पढ़ते हैं कि पुराने नियम में महायाजक वेदी के सामने सुबह 9 बजे के आसपास एक मेमने को बलि करता था और दोपहर के बाद 3 बजे के आसपास दूसरे मेमने को बलि करता था। ये दोनों प्राणी यीशु को दर्शाते हैं। प्रभु यीशु को सुबह 9 बजे क्रूस पर चढ़ाया गया था और दोपहर के बाद 3 बजे उसकी मृत्यु हुई। आदम और हव्वा के पाप के कारण लगभग 4000 वर्ष बीतने के बाद एक नियुक्त समय पर खुद परमेश्वर को मानव रूप लेकर इस धरती पर आना पड़ा और मानव जाति को नाश होने से बचाने के लिए क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाना पड़ा। फसह के मेमने के रूप में फसह के समय ही यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और ये टाइमिंग परमेश्वर ने ही निर्धारित किया था। इसी मेमने के लहू में हमारी सुरक्षा है, यही परमेश्वर का मेमना है। पुराने नियम में इस्राएलियों के पापों के प्रायश्चित के लिए सिंबॉलिक रूप से पशुओं की बलि दी जाती थी और इसका आधार भी यीशु का बलिदान ही था। पवित्र लहू किसी मनुष्य के शरीर में नहीं था और जानवरों के लहू से मनुष्यों के पाप नहीं धुल सकते थे। मनुष्यों के पापों के बदले लहू बहाना व्यवस्था की मांग थी जिसे पूरा करना जरूरी था। ईश्वरीय व्यवस्था कहती है सिन मस्ट बी पनिश्ड। पाप की मजदूरी या परिणाम केवल मृत्यु है, आत्मा की मृत्यु। लेव्य व्यवस्था 17:11 और इब्रानियों 9:22 में व्यवस्था कहती है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। शरीर का प्राण लहू में रहता है और प्राण के कारण लहू से ही पापों का प्रायश्चित होता है। सिन मस्ट बी पनिश्ड। चाहे आपके पाप का दंड आप खुद भुगतो या आपके बदले कोई और भुगते। परमेश्वर प्रेमी है पर न्यायी भी है। प्रेम तो क्षमा करना चाहता है पर न्याय सामने आ जाता है। तो फिर नाश होने वाले मनुष्यों को कैसे बचाया जाए? क्या परमेश्वर के पास कोई उपाय है? हाँ, उपाय है और ये उपाय है यीशु मसीह, परमेश्वर का मेमना, निर्दोष निष्कलंक मेमना। रोमियो 6:23। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। दोस्तों, जब उद्धार के बारे में बात हो रही है तो उत्पत्ति की पुस्तक से आपको कुछ खास बातें बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। बाइबल उत्पत्ति से शुरू होती है, सब कुछ उत्पत्ति से ही शुरू होता है। उत्पत्ति का मतलब ही है आरंभ, शुरुआत, बिगिनिंग। पृथ्वी पर पहले 2 मनुष्यों की कहानी, आदम और हव्वा की कहानी मेरी आंखों को नम कर देती है। ये कहानी आपने कई बार सुनी होगी, पर इस कहानी में जो गहरी बातें हैं शायद ये आज आप पहली बार सुनेंगे। हम फिल्मों में झूठी प्रेम कहानियां देखकर आंसू बहाते हैं, पर क्या आपने कभी आदम और हव्वा की प्रेम कहानी के बारे में सोचा है? ये एक ऐसी अनोखी प्रेम कहानी है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। परमेश्वर ने हम इंसानों से जो प्रेम किया, इस प्रेम की भी कोई मिसाल नहीं है और ये हाईएस्ट डिग्री का प्रेम है। इटर्नल, अनकंडीशनल, अनफेडिंग लव, प्योर लव। पर आज इस संदेश में मैं आपको आदम और हव्वा की प्रेम कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ। दुनिया के पहले 2 मनुष्यों की प्रेम कहानी, एक रियल लव स्टोरी जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। हम जानते हैं कि शैतान ने यीशु को पाप में गिराने का हर प्रयास किया, पर यीशु ने पाप नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह परफेक्ट था। उसके खून में पाप नहीं था, उसके स्वभाव में पाप नहीं था। आपको पता है, आदम भी वैसा ही था। वो पाप नहीं कर सकता था क्योंकि वो परफेक्ट था। उसके खून में पाप नहीं था, उसके स्वभाव में पाप नहीं था। परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया था। इसका मतलब यह है कि आदम एक छोटे परमेश्वर के समान था। वह पृथ्वी पर एकमात्र आत्मिक प्राणी था, अर्थात केवल उसी के शरीर में आत्मा थी। उत्पत्ति 1 में बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सब कुछ अपने शब्दों से बनाया, सारी सृष्टि को। पर उत्पत्ति 1:27 और 2:7 के अनुसार पहले मनुष्य आदम के शरीर को परमेश्वर ने बहुत प्रेम से अपने हाथों से बनाया और मिट्टी से उसके शरीर को रचा। उसके बाद उस शरीर के अंदर परमेश्वर ने जीवन की सांस डाली, ब्रेथ ऑफ लाइफ, और आदम जीवित प्राणी बन गया। यह जीवन की सांस, ब्रेथ ऑफ लाइफ क्या है? यह परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा, द स्पिरिट ऑफ गॉड। जैसे ही परमेश्वर ने आदम के नथुनों में फूंका, तुरंत एक साथ 3 बातें हुई। पहली बात, मिट्टी से बने हुए आदम के शरीर में मानव आत्मा क्रिएट हो गई। मानव आत्मा का सृजन हुआ, अर्थात आदम की आत्मा। दूसरी बात, आदम की आत्मा में परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा आ गया और आदम परमेश्वर की महिमा से भर गया। तीसरी बात,
आदम जीवित प्राणी बन गया। ये तीनों बातें एक साथ हुई। सो आदम एक आत्मा था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और वह परफेक्ट था और वह शरीर में था। शरीर में रहते हुए भी आदम एक आत्मा था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और वह परफेक्ट था। इसी को कहते हैं परमेश्वर के स्वरूप में और उसकी समानता में होना। यूहन्ना 4:24 से हम जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है। आपको पता है, पूरे मानव इतिहास में आदम पृथ्वी पर एकमात्र परफेक्ट मनुष्य था। ऑफ कोर्स हवा भी परफेक्ट थी, पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, परमेश्वर की महिमा से भरी हुई थी, पर वो आदम की पसली से ही बनाई गई थी। इसलिए मुझे इस वक्त आदम की ही बात करने दीजिए। दूसरा आदम, जिसे बाइबल अंतिम आदम भी कहती है, वह यीशु है जो कि परफेक्ट था। पहले आदम के पाप और संपूर्ण मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर बलि होकर अपना लहू बहाने के लिए यीशु मानव रूप धारण करके पृथ्वी पर आया, पर वह 100% परमेश्वर था और है और रहेगा। यीशु से हम किसी भी मनुष्य की तुलना नहीं कर सकते। इसलिए मुझे सेफली यह कहने दीजिए कि आदम एकमात्र परफेक्ट मनुष्य था। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसके जैसा और कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं हुआ। आज इस दुनिया में जो बेस्ट टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स हैं, विद्वान हैं, इन सब से आदम हर बात में श्रेष्ठ था, क्योंकि आज कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है। आदम एकमात्र सुपरमैन था। उसकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता असाधारण थी, क्योंकि वह परफेक्ट था। वह मनुष्य होने के कारण सर्वज्ञानी तो नहीं था, पर यदि कुछ जानना हो तो वह परमेश्वर से डायरेक्ट पूछ सकता था। उसकी मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति स्ट्रांग ही नहीं, परफेक्ट थी। अगर वो आज होता तो कोई भी पुस्तक केवल एक बार पढ़कर याद कर सकता था, हर एग्जाम पास कर सकता था और हर एग्जाम में उसे 100% मार्क्स ही मिलते। उत्पत्ति 2:19 में लिखा है कि पृथ्वी पर सभी पशु पक्षियों के नाम आदम ने ही रखे। किसी पशु पक्षी या पेड़ पौधे को देखकर एक बार जो नाम उसके मुंह से निकल गया, उसे वो कभी नहीं भूला। हजारों पशु पक्षी हैं, हजारों पेड़ पौधे हैं, केवल तितलियों की 18,000 प्रजातियां हैं। आदम शायद इब्रानी भाषा में या किसी और भाषा में बोला होगा, पर उदाहरण के लिए मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ। शेर, हाथी, बंदर, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, तितली, तोता, मैना, कबूतर, कौवा, कोयल, गौरैया, गिलहरी, मछली, सेव, संतरा, अंगूर, आम और इस तरह हजारों नाम रखने के बाद दोबारा किसी पशु या पक्षी या पेड़ पौधे को देखकर आदम ने अपना सिर खुजाते हुए नहीं सोचा होगा कि ओह, मैंने इसका क्या नाम रखा था। उसने चूहे से नहीं पूछा, ए तेरा नाम मैंने क्या रखा था। उसने बिल्ली से नहीं पूछा, व्हाट्स योर नेम। ऐसा था आदम। ना कोई कमी, ना कोई कमजोरी, ना कोई बीमारी, ना कोई चिंता। वह परफेक्ट था, एब्सोल्युटली परफेक्ट। शैतान की औकात नहीं थी कि आदम को वो पाप में गिरा सके। परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए, परमेश्वर की महिमा से भरे हुए, बुद्धि से भरे हुए परफेक्ट मनुष्य को पाप में गिराना शैतान के लिए असंभव बात थी और शैतान इस बात को जानता था। इसलिए आदम के पीछे शैतान ने अपना समय खराब नहीं किया। उसने आदम और हवा दोनों को लंबे समय तक वॉच करने के बाद हवा को टारगेट किया। हवा भी परफेक्ट थी, पर उसे परमेश्वर ने कुछ अलग गुण दिए और वह आदम की तुलना में ज्यादा इमोशनल रही होगी, अपनी फीलिंग्स को तुरंत एक्सप्रेस करती रही होगी। पहला पत्रस 3:7 में बाइबल बताती है कि स्त्रियां निर्बल पात्र हैं। इसका मतलब यह है कि परफेक्ट होते हुए भी हवा आदम के जैसी स्ट्रांग नहीं थी। वो बहुत भोली थी और शैतान ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करवाने के लिए हवा को टारगेट किया। शैतान को इस बात का भी यकीन नहीं रहा होगा कि वो इस काम में सफल हो सकता है, पर उसने सोचा होगा चलो कोशिश करके देखता हूँ, और उसने बहुत चालाकी और धूर्तता से, बहुत आहिस्ते से अपना जाल बिछाया। यह काम एक दिन में नहीं हो सकता था, इसमें बहुत समय लगा होगा। शायद इसमें कई हफ्ते या कई महीने या कई वर्ष लगे होंगे। मैंने किसी प्रचारक को यह कहते सुना कि आदम और हवा जिस दिन सृजे गए वे उसी दिन पाप में गिर गए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बाइबल बताती है कि दिन के ठंडे समय में परमेश्वर अदन के बगीचे में आता था और आदम और हवा के साथ संगति करता था। यह रोज की बात थी। दूसरी बात यह है कि आदम ने हजारों पशु पक्षियों के नाम रखे, जिसमें बहुत समय लगा होगा, कई दिन या कई सप्ताह लगे होंगे।
एक और प्रश्न मन में आ सकता है कि पाप में गिरने से पहले आदम और हवा के बच्चे क्यों नहीं हुए। इसका एक ही उत्तर है कि भविष्य को जानने वाले, सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञानी परमेश्वर को पहले से पता था कि आदम और हवा पाप में गिरेंगे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उस समय बच्चे होने नहीं दिया जब वे अदन के बगीचे में थे। आशीषित लोगों को भी परमेश्वर उसके द्वारा निर्धारित समय पर बच्चे देता है और इसके कई उदाहरण बाइबल में हैं। उन दिनों में मृत्यु नहीं थी, कोई भी प्राणी नहीं मरता था और मनुष्य और दूसरे प्राणियों के बीच में बातचीत होती थी। सभी प्राणी शाकाहारी थे, कोई भी प्राणी जहरीला या हानिकारक नहीं था, इसलिए किसी को किसी से खतरा नहीं था, किसी को कोई डर नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए अदन के उस खूबसूरत बगीचे में जिंदगी ऐसी ही थी। यह परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान था, पर अफसोस बाद में मनुष्य की एक गलती से सब कुछ बदल गया। उन दिनों में आदम शायद शेर, चीता, हाथी और भालू जैसे बड़े जानवरों के साथ घूमने फिरने और खेलने जाता रहा होगा, और हवा छोटे छोटे क्यूट प्राणियों के साथ खेलती रही होगी, जैसे चूहा, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, मुर्गी, खरगोश, तोता, मैना, कबूतर, गौरैया, तितली, और इन क्यूट प्राणियों में से एक सांप भी था। कभी वो बंदर से बोली होगी, जा उस पेड़ से आम तोड़ कर ला। कभी कबूतर से बोली होगी, जा मेरे लिए गुलाब का फूल लेकर आ। जी रानी साहिबा कहकर वे तुरंत उसकी बात मानते रहे होंगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर और सभी पशु पक्षियों पर परमेश्वर ने आदम और हवा को अधिकार दिया था। उत्पत्ति 1:26। आदम किंग था और हवा क्वीन थी। ये प्रेम से भरे हुए थे और लाइफ को हर पल एंजॉय करते थे। हवा ने कभी उकाब से कहा होगा, उड़कर ऊपर जा और देखकर बता आदम राजा इस समय कहाँ है। और आसमान में दूर तक ऊपर जाकर फिर नीचे आकर उकाब ने कहा होगा, राजा साहब अभी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर हैं, नदी में स्विमिंग कर रहे हैं और हाथी और शेरू भी साथ में हैं। हवा शायद खेलते समय या साथ में वॉक करते हुए कभी कभी सांप को उठाकर अपने गले में एक माला के समान लपेटती रही होगी, क्योंकि ये सब उसके मित्र थे और हवा उनके साथ समय बिताती थी। एक लंबे समय तक ये सब वॉच करने के बाद अदृश्य शैतान ने योजना बनाई कि हवा को बहकाने के लिए उससे सांप के जरिए बात करना चाहिए। शायद सांप एक गप्पी प्राणी था और बहुत बात करता था और उसकी बातें सुनकर हवा को मजा आता था। शैतान ने हवा से डायरेक्ट बात नहीं किया। अगर वो ऐसा करता तो सफल नहीं होता, क्योंकि हवा उसे नहीं जानती थी। ये बात वो आदम को बता देती और आदम उसे वो फल खाने ही नहीं देता जिसे खाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। ये हम मनुष्यों का स्वभाव है कि जो लोग हमारे सबसे करीब रहते हैं हम उन पर बहुत विश्वास करते हैं, उनकी बातों पर पूरा यकीन करते हैं। शैतान ने पतरस के द्वारा बात करके यीशु को उसके उद्देश्य से भटकाने का प्रयास किया था, क्योंकि पतरस यीशु के करीब था। जो लोग आपके बहुत नज़दीक रहते हैं उनसे थोड़ा अलर्ट भी रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि उनके जरिए शैतान अपना मैसेज आपके मन में डाल सकता है। याद रखिए, उसका हर एक मैसेज केवल आपकी हानि के लिए होगा। हवा भी अपने मित्रों पर पूरा विश्वास करती थी, इसलिए सांप को माध्यम बनाकर जब शैतान ने उसे बहकाना शुरू किया तो वो समझ ही नहीं पाई कि उस सांप के जरिए कोई और उससे बात कर रहा है। वह तो शैतान के बारे में कुछ नहीं जानती थी। सांप से बात करना उसके लिए रोज की बात थी, इसलिए उसे किसी भी षड्यंत्र का आभास नहीं हुआ। होता भी कैसे, वह परफेक्ट थी और बहुत भोली थी। वो नहीं जानती थी कि झूठ क्या होता है, छल फरेब धोखा क्या होता है। हर बात को वो सच समझती थी, हर बात पर विश्वास करती थी और किसी की बात पर उसे संदेह नहीं होता था। धूर्त शैतान ने सांप के जरिए एक ही बार में हवा से ये नहीं कहा होगा कि जा और उस फल को खा ले। कभी कहा होगा, चलो उस पेड़ तक जाकर थोड़ा घूम फिर कर आते हैं। कभी कभी बस इतना ही कहा होगा, देखो वो पेड़ कितना सुंदर है। और कभी कहा होगा, वो फल कितना सुंदर है। इस तरह बहुत लंबे समय तक इस बारे में हल्की फुल्की बातें करने के बाद फाइनली मौका देखकर उसने हवा को वो फल खाने के लिए उकसाया होगा। निश्चय ही उस समय आदम कहीं गया हुआ था और हवा अकेली थी। अगर आदम उस वक्त हवा के साथ होता तो शैतान चुपचाप रहता और सही अवसर का इंतजार करता। आदम की उपस्थिति में शैतान हवा को नहीं बहका सकता था, कभी नहीं। परमेश्वर को पता था कि आदम और हवा उस फल को खाएंगे, इसलिए परमेश्वर ने पहले ही आदम से कहा था कि जिस दिन तू उस वृक्ष का फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा।
उत्पत्ति 2:17। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि यदि तू उस वृक्ष का फल खाएगा, पर यह कहा जिस दिन तू उस वृक्ष का फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और जब हव्वा और आदम उस फल को खाए, परमेश्वर इस बात से अनजान नहीं था। वह स्वर्ग से सब कुछ देख रहा था। परमेश्वर को सब कुछ पता रहता है। नथिंग सरप्राइजेस हिम। जब शैतान हव्वा को बहका रहा था, तब परमेश्वर चाहता तो शैतान को रोक सकता था, पर परमेश्वर ने शैतान को नहीं रोका। परमेश्वर ने हम मनुष्यों को स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है, इसलिए वह हमारे प्रेम और विश्वास की परीक्षा लेता है, आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता की परीक्षा लेता है। परमेश्वर ने शैतान को यीशु की परीक्षा लेने से भी नहीं रोका। मत्ती 4, लूका 4। भोली भाली मासूम हव्वा ने कैसे उस फल को खाया, ये मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगा। कल्पना कीजिए कि पहाड़ों के बीच में एक खूबसूरत गांव है और वहाँ एक परिवार में एक छोटी बच्ची है जो अपने माँ बाप की लाडली है। रोज की तरह एक दिन उसके माँ बाप काम पर जाने के लिए तैयार होते हैं और जाने से पहले पिता उससे कहता है, बेटा हम खेत में काम करने जा रहे हैं, तू अपने खिलौनों के साथ खेलती रहना। टेबल पर मिठाई रखी है, जो मन करे खा लेना, पर अलग से जो रसगुल्ला रखा है उसे मत खाना। वो बच्ची खुशी से हाँ कहती है। माँ बाप बाहर अपने खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं। कुछ समय के बाद वो बच्ची टेबल के पास जाती है, अलग से रखे हुए रसगुल्ले को देखती है पर उसे नहीं छूती और बाकी मिठाई में से कुछ खा लेती है। वो फिर कुछ देर खेलती है, उसके बाद फिर उसे मिठाई खाने की इच्छा होती है। वो टेबल के पास जाती है। उसी समय एक पड़ोसी वहाँ आता है और बच्ची से पूछता है, बेटा मम्मी पापा कहाँ हैं? बच्ची कहती है, अंकल मम्मी पापा खेत में काम कर रहे हैं। और पड़ोसी उस बच्ची से बात करने लगता है। बच्ची कहती है, अंकल मिठाई खाएंगे? वो कहता है, नहीं बेटा तू खा ले। बच्ची कुछ मिठाई लेकर खाने लगती है और बड़ी मासूमियत से कहती है, पापा ने कहा है उस रसगुल्ले को मत खाना, बाकी जो मन करे खा लेना। उस बच्ची की ये बात सुनकर पड़ोसी को मजा आता है और वह उसको उकसाते हुए कहता है, यदि वो रसगुल्ला तुझे पसंद है तो खा ले बेटा। बच्ची कहती है, नहीं अंकल पापा ने मना किया है, मैं इसे खाऊंगी तो पापा नाराज हो जाएंगे। पड़ोसी कहता है, नाराज नहीं होंगे बेटा, तेरे पापा तो तुझसे बहुत प्यार करते हैं, मिठाई ही तो है, थोड़ा चख ले। और उस व्यक्ति की बातों में आकर बच्ची उस रसगुल्ले का एक छोटा सा टुकड़ा खा लेती है। बस यही किया था हव्वा ने। इंसानों की नज़र से देखो तो बात बहुत छोटी है, गलती बहुत मासूम है, पर पवित्र धर्मी और न्यायी परमेश्वर की नज़र में ये अनाज्ञाकारिता है और इसके लिए जो मृत्यु दंड निर्धारित है वह जरूर मिलेगा। ये अलग बात है कि प्रेमी पिता बाद में वो दंड खुद अपने ऊपर लेकर अपनी उस प्यारी बच्ची को बचा लेगा। जैसे ही सांप के द्वारा शैतान की बातों में आकर हव्वा ने उस फल को खा लिया, वह तुरंत अपनी आत्मा में मर गई, अर्थात उसकी आत्मा में से परमेश्वर का आत्मा निकल गया और वह हमेशा के लिए परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो गई, परमेश्वर से दूर हो गई। परमेश्वर का आत्मा जो कि जीवन का आत्मा है, स्पिरिट ऑफ लाइफ, वही हमारे अंदर परमेश्वर का अनंत जीवन लेकर आता है। जैसे ही जीवन का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हव्वा की आत्मा से बाहर निकल गया, उसी क्षण वो अनंत जीवन से रहित हो गई और उसकी आत्मा में अनंत मृत्यु आ गई। पहले वो परमेश्वर की महिमा से भरी हुई और घिरी हुई थी। उसका शरीर ग्लो करता था और रोशनी से ढका हुआ था। हव्वा के जैसी और कोई स्त्री इस पृथ्वी पर नहीं हुई और ना कभी होगी। पर जैसे ही उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया, वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गई। रोमियो 3:23 में बाइबल बताती है कि पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर दिया, परमेश्वर की महिमा से रहित कर दिया। निर्गमन 34 में आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन रहने के बाद जब मूसा सीनै पर्वत से नीचे उतरा तो उसका चेहरा चमक रहा था और उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। इतनी रोशनी निकल रही थी कि इजरायली लोग उसके चेहरे की ओर नहीं देख सके। जरा सोचिए, पाप में गिरने से पहले आदम और हव्वा के शरीर कैसे रहे होंगे। वे तो हर दिन परमेश्वर के साथ समय बिताते थे। प्रकाशित वाक्य 1:16 में लिखा है, जब पतमुस टापू पर यूहन्ना ने दर्शन में यीशु को देखा तो यीशु का मुंह सूर्य के समान चमक रहा था। पहला तीमुथियुस 6:16। परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है। आदम जब हव्वा के पास पहुंचा तब उसकी हालत देखकर ही उसे सारी बात समझ में आ गई। परमेश्वर की महिमा से रहित हव्वा ने, बुरी तरह से घबराई हुई हव्वा ने अपनी गिरी हुई हालत और दुर्दशा पर जोर जोर से रोते हुए आदम को पुकारा होगा और उसकी आवाज सुनकर आदम दौड़ता हुआ उसके पास आया होगा।
पहली बार उसने हवा को रोते हुए देखा और सब कुछ समझ गया। हवा उससे लिपट कर रोई होगी और दोनों फूट फूट कर रोए होंगे। उस समय आदम भी जीवन में पहली बार रोया। रोना पाप का एक परिणाम है। आज इंसान पैदा होते ही रोता है और मरने के बाद भी बहुतों को रुला देता है। मृत्यु पाप का ही परिणाम है। आदम और हवा रोते हुए इस दुनिया में नहीं आए, वे तो इस्माइल करते हुए आए। जैसे ही परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम ने आंखें खोलते ही सबसे पहले अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को देखा। परमेश्वर आदम को देखकर मुस्कुराया होगा और आदम परमेश्वर की ओर देखकर मुस्कुराया होगा। हवा के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। आंखें खोलते ही हवा ने सबसे पहले अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को देखा। परमेश्वर उसे देखकर मुस्कुराया होगा और वो परमेश्वर की ओर देखकर मुस्कुराई होगी। इसके बाद हवा ने आदम को देखा। मेरे भाई बहनों, पहले आपकी आत्मिक आंखें खुलने दो। सबसे पहले अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को देखना, उसके बाद लाइफ पार्टनर को देखना। दोस्तों, हवा जब उस फल को खाने के बाद आत्मा में मर गई, उसके बाद आदम की असली परीक्षा शुरू होती है। एक परफेक्ट इंसान जो अपनी पत्नी हवा से बेइंतहा प्यार करता था। परफेक्ट और बुद्धि से भरे आदम ने सारी बातों का आकलन किया, गंभीरता से सोच विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसे भी वो फल खाकर हवा के समान हो जाना चाहिए। उसे अच्छी तरह से पता था कि इसका परिणाम क्या होगा। हवा बहकाई गई पर आदम बहकाया नहीं गया। उसने खुद उस फल को खाने का निर्णय लिया और उसे यह निर्णय लेना पड़ा। उसने स्मरण किया कि परमेश्वर ने उसको और हवा को दोनों को पृथ्वी पर अधिकार दिया था और दोनों को एक साथ आशीष देकर कहा था, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। उत्पत्ति 1:28। आदम को पता था कि उसकी जिंदगी हवा के साथ ही थी। उसे पता था कि हवा आत्मा में मर चुकी है और परमेश्वर से हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट हो चुकी है, परमेश्वर से दूर हो चुकी है। उसे पता था कि हवा अब पहले के समान परफेक्ट नहीं हो सकती। तब आदम ने सोचा, वो मेरे समान नहीं हो सकती पर मैं उसके समान हो सकता हूँ। ये बातें उसने हवा से कही होंगी। काफ़ी देर तक दोनों में बातचीत हुई होगी और फाइनली डरी हुई हवा से आदम ने कहा होगा, मेरी प्यारी पत्नी हवा, माय लव, हम जिएंगे तो साथ में और मरेंगे तो साथ में। आगे जो भी होगा हम साथ में झेलेंगे। आई लव यू। तब हवा ने उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए वही फल अपने हाथ से आदम की ओर बढ़ाया होगा जिस फल की एक बाइट ने उसे आत्मा में मार डाला था। और हवा की आंखों में प्यार से देखते हुए आदम ने जानबूझकर पूरे होशो हवास में उस फल को खाया। बस एक बाइट और वह भी हवा के समान हो गया, आत्मा में मर गया और वे दोनों एक दूसरे से लिपट कर फिर रोए होंगे। अब आदम आत्मा में मर चुका था। केवल मिट्टी से बना हुआ उसका शरीर ही लहू के कारण जीवित था और आदम को पता था कि मिट्टी का वो शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद, उसने आदम और हवा पर दया की और उन्हें और उनकी संतानों को अर्थात मानव जाति को नाश होने से बचाने के लिए परमेश्वर ने स्वयं मानव रूप लेकर पृथ्वी पर जन्म लिया और मानव जाति के पापों के लिए अपना बलिदान दिया। परमेश्वर ने हम मनुष्यों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया और इस पुत्र का नाम है यीशु, जिसने हम सबके पापों के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के पुत्र का मतलब है स्वयं परमेश्वर, जिसने मानव रूप लिया और पृथ्वी पर मनुष्यों के मध्य में रहा। यीशु को इम्मानुएल भी कहते हैं, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जी हाँ, वह मानव रूप में परमेश्वर था और वह मनुष्यों के साथ था। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर एक ही है और वो त्रिएक परमेश्वर है, ट्रायन गॉड, 3 in 1, अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तीनों अलग व्यक्तित्व हैं पर 3 अलग परमेश्वर नहीं हैं। तीनों परफेक्ट हार्मोनी में हैं और तीनों व्यक्तित्व मिलकर एक ही परमेश्वर है। जैसे लाइट, हीट और एनर्जी, इन तीनों से मिलकर सूरज बना है पर एक ही सूरज है, 3 सूरज नहीं। दोस्तों, लूका 3:38 में बाइबल बताती है कि आदम परमेश्वर का बेटा था, सृजा हुआ बेटा, और हवा परमेश्वर की बेटी थी। परमेश्वर उनसे पिता के समान प्रेम करता था, इसलिए प्रेमी और दयालु परमेश्वर ने आदम और हवा का रोना और पछताना देखकर उन्हें अदन के बगीचे में ही क्षमा कर दिया। परमेश्वर ने चमड़े के वस्त्र बनाकर उनकी नग्नता को ढांपा और ये उद्धार को दर्शाता है।
आदम और हवा पर परमेश्वर की सुरक्षा और दया बनी रही, पर उन्हें अपने पाप के कॉन्सिक्वेंसेस अर्थात परिणाम भुगतने पड़े और उनके खून के जरिए उनकी संतानों में सारी मानव जाति में पाप फैल गया। आदम और हवा के पाप को परमेश्वर ने अदन के बगीचे में क्षमा कर दिया, इसलिए उनके पाप के कारण किसी और मनुष्य को नरक में जाने की जरूरत नहीं है। अगर उनके पाप के कारण हम सबको फाइनली नरक में ही जाना होता तो फिर कोई भी इंसान नहीं बच सकता था। फिर 10 आज्ञाएं देने का क्या फायदा था? और यीशु का सुसमाचार सुनने से, चर्च जाने से, बाइबल पढ़ने से और प्रार्थना करने से भी हमें क्या फायदा होता? ये सच है कि प्रभु यीशु ने सभी मनुष्यों के पापों के लिए अपना खून बहाया, जिनमें आदम और हवा भी शामिल हैं। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि स्वर्ग और नरक दोनों रियल प्लेसेस हैं, वास्तविक स्थान हैं। बाइबल के नए नियम में यीशु ने स्वर्ग से ज्यादा नरक के बारे में बताया है, ताकि हम सतर्क रहें, गंभीर रहें और आत्मा में जागृत रहें। यीशु के शब्दों को कभी हल्के ढंग से मत लीजिए, क्योंकि उसके शब्द 100% सत्य और अटल हैं। पाप के कारण परमेश्वर के साथ आदम की संगति टूट गई, पर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने उसके साथ फिर कभी कम्युनिकेट नहीं किया। आदम ने सिर्फ एक ही गलती की थी, और वो भी व्यवस्था दिए जाने से पहले। उस एकमात्र गलती के बाद वो जीवन भर खड़ा रहा और परमेश्वर का भय मानता रहा। परमेश्वर ने भविष्य में होने वाली कुछ खास बातों को, मानव जाति के उद्धार से संबंधित अपनी योजना को उस पर प्रकट किया था। अब मुझे इस बारे में थोड़ी व्याख्या करने दीजिए, ताकि आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ में आए। बाइबल में पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कुछ पापियों से भी सपनों के माध्यम से कम्युनिकेट किया, बात किया। यूसुफ के दिनों में परमेश्वर ने फिरौन को एक स्वप्न दिखाया था और भविष्य में होने वाली बात को उस पर प्रकट किया था। दानियल के दिनों में परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को एक स्वप्न दिखाया था और भविष्य में होने वाली बात को उस पर प्रकट किया था। पर फिरौन और नबूकदनेस्सर भविष्यद्वक्ता नहीं थे, वे तो सांसारिक लोग थे, पापी लोग। वे परमेश्वर का भय नहीं मानते थे। क्या आदम उनसे बेहतर नहीं था? बाइबल गवाह है कि मनुष्य के पाप में गिरने के बाद भी परमेश्वर ने उस पर विश्वास करने वालों से बात किया और उनकी रक्षा की। अय्यूब, नूह, हनोक, अब्राहम, ये सब वे लोग हैं जो आदम के पाप के बाद अपने खून में पाप का स्वभाव लेकर पैदा हुए, पर वे सच्चे परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करने के कारण धर्मी ठहरे। तो फिर आप आदम और हवा को पापी क्यों समझते हैं? जैसे माँ बाप अपने बच्चों पर दया करते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने उन पर दया की और उन्हें चमड़े के वस्त्र पहनाकर उनकी नग्नता को ढांपा। यही है उद्धार। ये उद्धार का एक चित्र है। पाप की क्षमा तो उन्हें वहीं मिल गई, पर पाप के परिणाम उन्हें और उनकी संतानों को भुगतने पड़े। जैसे नूह ने परमेश्वर यहोवा के नाम का और धार्मिकता का प्रचार किया, वैसे ही आदम और हवा ने भी अपनी संतानों को परमेश्वर यहोवा के बारे में बताया। पुराने नियम में जो भविष्यद्वक्ता थे, क्या वे परफेक्ट थे? क्या वे निष्पाप थे? नहीं, पर वे परमेश्वर का भय मानते थे। ठीक इसी प्रकार आदम भी परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर बनी रही। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि कोई भी मनुष्य आदम और हवा के पाप के कारण नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि अदन के बगीचे में उस पाप की क्षमा हो चुकी है। उस समय व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था तो बहुत बाद में मूसा के माध्यम से दी गई। अब प्रश्न ये है कि आदम और हवा के पाप के कारण कोई मनुष्य नरक में नहीं जाएगा, तो फिर किसके पाप के कारण जाएगा? इसका उत्तर है, हर एक मनुष्य अपने ही पापों के कारण नरक में जाएगा, वे पाप जो कि उसने खुद किए हैं। क्योंकि हर एक मनुष्य के खून में पाप का स्वभाव है, जो कि हमारे आदि माता पिता अर्थात आदम और हवा के खून के द्वारा हम सब में आया है। न्याय के दिन हर एक पापी मनुष्य का न्याय व्यवस्था के आधार पर अर्थात 10 आज्ञाओं के आधार पर होगा, आदम हवा के पाप के आधार पर नहीं। मासूम बच्चों को भले और बुरे की समझ नहीं होती और उनका विवेक उन्हें दोषी नहीं ठहराता। मासूम बच्चों के अलावा वे सभी लोग 10 आज्ञाओं के आधार पर दोषी पाए जाएंगे, जिनके पापों की क्षमा नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के द्वारा किए गए उद्धार के प्रबंध को अर्थात यीशु के बलिदान को स्वीकार नहीं किया। पहला यूहन्ना 2:1-2। यीशु ही हमारे पापों का एकमात्र प्रायश्चित है। परमेश्वर का धन्यवाद, हमारे लिए यीशु ने सारी व्यवस्था को पूरा किया है और क्रूस पर अपना बलिदान देकर हमारे लिए उद्धार का प्रबंध किया है। हाँ दोस्तों, उद्धार पाना अर्थात पापों की क्षमा पाना, आत्मा में अनंत जीवन पाना, सच्ची शांति पाना बहुत आसान है।
बस प्रभु यीशु के महान बलिदान पर विश्वास कीजिए और यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए। उद्धार सबके लिए उपलब्ध है, क्योंकि यीशु ने आदम, हवा और उनकी सभी संतानों के लिए अर्थात संपूर्ण मानव जाति के लिए अपना बलिदान दिया है। पर इस उद्धार की आशीष सिर्फ उनको मिलती है जो यीशु के बलिदान पर विश्वास करते हैं और मनुष्यों के उद्धार के लिए परमेश्वर द्वारा किए गए इस प्रबंध को स्वीकार करते हैं। उद्धार पाना आसान है, बहुत आसान, पर उद्धार सस्ता नहीं है। यीशु ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। यीशु ने हमारे लिए वो किया है जो और कोई नहीं कर सकता। जब हम स्वर्ग जाएंगे तभी हम पूरी तरह से समझ पाएंगे कि उसने हमारे लिए क्या किया है। आपको पता है, अगर यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों के लिए अपना बलिदान नहीं दिया होता, अपना पवित्र खून हमारे लिए नहीं बहाया होता, तो किसी भी मनुष्य के पाप क्षमा नहीं होते और पूरी मानव जाति हमेशा के लिए नाश हो जाती। हर इंसान नरक में चला जाता। आदम हवा के पाप के कारण परमेश्वर के साथ मनुष्य की जो संगति टूट गई थी, उस संगति को यीशु ने अपने महान बलिदान के द्वारा रिस्टोर किया, पुनर्स्थापित किया। इफिसियों 2:14। यीशु ही हमारी शांति है। जब हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर, हमारी आत्मा में निवास करने लगता है। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु हमारे अंदर, हमारे साथ रहने लगता है। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। अदन के बगीचे में आदम और हवा ने जो कुछ भी खोया, वो यीशु ने हमारे लिए रिस्टोर कर दिया, पुनर्स्थापित कर दिया, हम जो उस पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु के इन वचनों को ध्यान से सुनिए। यूहन्ना 5:24 में उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यूहन्ना 11:25-26। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। मत्ती 28:18। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रकाशित वाक्य 1:18। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। मत्ती 11:28। हे सब उद्धार के लिए परिश्रम करने वालों और पाप के बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम जो कहते हो कि तुम्हारे पाप इतने बड़े और भयानक हैं कि उनकी क्षमा नहीं हो सकती, तुम मेरे पास आओ। यशायाह 1:18। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। रोमियो 3:23, 3:26। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। प्रकाशित वाक्य 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, अपना हृदय खोल दे और मुझे भीतर आने दे। दोस्तों, पहला यूहन्ना 1:7-9 में लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। पर यदि हम अपने पापों को यीशु के सामने मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इफिसियों 1:7, पहला पतरस 1:19। उस निर्दोष और निष्कलंक मेमने के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिलती है। केवल सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। नीति वचन 28:13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, पर जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यूहन्ना 14:6 में यीशु कहता है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हाँ दोस्तों, स्वर्ग जाने का एक ही मार्ग है और वो है यीशु मसीह। पहला यूहन्ना 3:8। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। यूहन्ना 10:10। शैतान तुम्हारी आशीषों को चोरी करने और तुम्हें नाश करने और घात करने के लिए आया, पर मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। यशायाह 45:22, 43:11। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा और कोई नहीं है। मुझे छोड़ और कोई उद्धार करता नहीं है। प्रेरितों के काम 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। रोमियो 10:9-10।
यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो 10:13। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। प्रकाशित वाक्य 21:6-8। यीशु कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत मेंत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिश होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। दोस्तों, इस संदेश को सुनने के लिए शुक्रिया। विश्वास करेंगे तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। मनुष्यों का एकमात्र उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।